आए विद्यार्थीगण, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण। कि आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न रहता है ना। और इस चैप्टर को अगर बारीकी से अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं विद्यार्थीगण, तो इसके साथ साथ और भी इनकी जो ना और भी चैप्टर जो होंगी 5-6 चैप्टर, वो भी आपका क्लियर होने में ये सहायता करेगी। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज ना। आइए विद्यार्थीगण, परसेंटेज को आप क्लियर अगर कर लेते हैं ना, बाकी आपके लिए फिर मैथ में कुछ रहे नहीं जाएगी। अब प्रतिशत जो है विद्यार्थी बोलेगा सर ये प्रतिशत है क्या, इसका मतलब क्या है। कभी आप गौर किए होंगे विद्यार्थीगण ना, कभी आप कहेंगे मॉल कोई कपड़ा खरीदने के होंगे या कोई शॉप पे जो है ना, अपना शू से लेकर आपकी कोई भी चीज आप लोगों ने खरीदने, कोई वस्तु खरीदने जब आप गए होंगे, तो वहां आपको बताया गया होगा कि इस वस्तु पर जो है ना 15% का जो है ना लेस है ना, इस वस्तु पर जो है ना 50% का लेस है। मतलब ये कि हम लोग वहां से अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से छूट गया और बम्पर ऑफर है ना, वहां से हम लोग जो है ना कोई वस्तु खरीद लेते हैं। वहां देखने के लिए मिलता है मेरा अधिकार। और आप लोगों के आस पड़ोस आपके भाई आपके कलीग में कोई ना मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे, इंटर का एग्जाम दिए होंगे, वहां से भी आप लोगों ने देखा होगा, बोला गया होगा क्या कि उन्होंने जो है ना 60% मार्क जो है ना उन्होंने अचीव किया। मतलब 60% 60% अंक उन्होंने प्राप्त किया है बोर्ड एग्जाम में, या 70% 48% ना 60% कुछ भी बोला गया होगा और आप लोगों के द्वारा ये सुना गया होगा विद्यार्थीगण ना। तो वही प्रतिशत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे विद्यार्थीगण। और प्रतिशत को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको समझाना ये चाहेंगे कि प्रतिशत को जो है ना दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति जोड़ शत ना, प्रति जोड़ शत विद्यार्थीगण। पहला शब्द है प्रति ना, और दूसरा क्या है शत। शत का मतलब होता है क्या, सैकड़ा विद्यार्थीगण। सैकड़ा होता है, सैकड़ा का मतलब ये हुआ कि 100 हुआ विद्यार्थीगण ना। अब प्रति मतलब हुआ प्रत्येक ना। प्रत्येक चीजों के लिए ना ये जो मान होती है ना, जो एक क्वाइल वायलेंट होती है 100 के मतलब 100 के, इसलिए हम लोग जो है ना प्रतिशत को 100 से मापते हैं, ये हम कह सकते हैं। बोलेगा सर हम समझे नहीं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं ना। तो अब समझिए, अभी हम समझाए कहाँ हैं, अभी समझिए। देखिए विद्यार्थीगण, आपको ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर जो है ना विद्यार्थीगण, ये अपने आप में 100% है ना, ये 100% है। इस मार्कर को अगर हम खोल दें, इसका केप को अगर मार्कर से अलग कर देना, तो ये केप अपने आप में 100% हो जाएगा। और ये जो मार्कर का जो शेष हिस्सा बच गया ना, ये भी अपने आप में 100% रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो अपने आप में 100% होगी। चाहे वो वस्तु बहुत ही छोटा क्यों ना हो ना, न्यूनतम छोटा क्यों ना हो, वो भी अपने आप में 100% होगी। तो बोलेगा सर ये तो हम समझ गए कि कोई भी चीजों को, कोई भी वस्तु को जो है ना परसेंट के रूप में अगर हम देखें, तो उसको जो है ना 100 मतलब 100 के इक्वली पॉइंट में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेने का सोचते हैं विद्यार्थी, आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा ना। एक एग्जाम्पल हम लोग लेने का कोशिश करते हैं कि आप लोग अभी देखेंगे क्या, y प्रतिशत। y प्रतिशत का अगर देखें विद्यार्थीगण, इसका मतलब ये हुआ कि y/100 ना, कि y कोई वस्तु है, इसका इक्विवेलेंट, इसको जो है ना किसी के समतुल्य जांचेंगे, तो वो किसके की समतुल्य विद्यार्थीगण, 100 के ना। आइए कभी आप लोग देख सकते हैं कि x प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि x/100 हुआ ना। या आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको दिया जाता है क्या 10%, इसका मतलब ये हुआ कि 10/100 ना। आइए विद्यार्थियों, ये आप थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास किए हैं ना। अब प्रश्न हम देख लेते हैं ना, प्रश्न से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ना। आइए उस प्रश्न हम लोग लेते हैं, उस प्रश्न से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न ये है कि आपका प्रश्न ये रह सकता है कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है, तो ये लिखा रहेगा क्या कि संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करें ना। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो संख्या को संख्या मतलब क्या, 1 to और संख्या जहां तक हम लोग गिन सकते हैं ना, इनफिनाइट तो उसका संख्या कहलाएगा। उस संख्या को प्रतिशत में हमको व्यक्त करें ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए प्रतिशत में क्या छेड़छाड़ हमें करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबको क्या मानते हैं क्या कि आपके पास संख्या है 60 संख्या है ना, मतलब ये 60 लिखा हुआ एक संख्या है। इस 60 को जो है ना, 60 को हम लोग को बदलना है किसमें, प्रतिशत में।
60 को कैसे बदलना है विद्यार्थीगण? प्रतिशत में अगर 60 को हमको बदलना है ना, तो जानते हैं हमको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थीगण? 60 को जानते हैं क्या करना पड़ेगा? 60 को हम लोगों को करना पड़ेगा कि 60 है ना, इस पे मल्टीप्लीकेशन हमको 100 से करना पड़ेगा। अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा तब मतलब ये हुआ कि अगर हम है ना विद्यार्थीगण, हम अपने आप को अगर प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो सर ये हम कहाँ समझ पा रहे हैं? पहले इसको सीखिए, इसके बाद में जो प्रश्न रहेगा विद्यार्थीगण ये और वो दोनों डाउट एक साथ क्लियर आपका होगा। आप देखिए 60 को जो ना हम संख्या में प्रतिशत देते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 600% हो जाएगा विद्यार्थीगण। सर ये कैसे सीखे हम? तो आप देखिए अगर आपको अब दे दिया जाए ये संख्या समझिए, ये प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 था, ये आप प्रश्न संख्या 2 देते हैं विद्यार्थीगण। अगर आपको अब दे कि विद्यार्थीगण कि 600 दिया है, 600% को जो है ना संख्या में बदले, संख्या में बदलने के लिए अगर दिया जाए तो जानते क्या करेंगे विद्यार्थीगण? अगर कोई पहले हम सीखे कि अगर कोई संख्या में और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्रतिशत को अगर हम लोग को संख्या में बदलना है तो विद्यार्थीगण आपको 100 से डिवाइड करना होगा ना, 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे 600 है ना, 600 को 100 से डिवाइड करना होगा। ये डिवाइड 2 0 खत्म हुआ, ये संख्या निकल गई, कितना आया आपका? 6 आया क्या? इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये सीख पाए हैं कि कोई भी संख्या रहे ना, संख्या को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उस प्रतिशत को परसेंटेज को संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे? उस प्रतिशत को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ये कैसे हुआ? ये जानते हैं कैसे हुआ विद्यार्थीगण? ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या का प्रतिशत जो होता है ना उसको किसके बटे में कितना होता है? 100 से डिवाइड होता है। वही चीज हुआ विद्यार्थीगण, ये 600 था, इसको 1/100 हम लोग कर सकते थे, ये हुआ ऊपर 600 वही चीज हुआ। इस सिंपल भाषा में आपको याद ऐसे रखना है कि कोई भी जो है ना संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और कोई प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना है ना। छोटी सी चीज के आपको आशा करते हैं समझाने में सिखाने में सफल हो गए होंगे। देखिए विद्यार्थीगण आपको चूंकि प्रतिशत में कुल मिला के 6 से 7 टाइप हम आपको बताएंगे। वो 6 से 7 टाइप हो ना, दो थ्योरी के साथ हम लोग कुछ प्रश्न भी लेंगे आपको साथ में, और उसका डाउट क्लियर करके चला जाएगा ना। लेकिन जानते हैं विद्यार्थीगण मैथ का मतलब होता है रिवीजन, और मैथ के रिवीजन के लिए जानते हैं सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण बुक आपके लिए जो साबित होगी ना विद्यार्थीगण, वो बुक जो आपके लिए होगी, एक बुक आता है विद्यार्थीगण मेरे पास है, आपको हम दिखाते हैं ना, उसे रूबरू कराते हैं विद्यार्थीगण। ये बुक आपके एग्जाम में काफी जो है ना इम्पोर्टेंट साबित होगा। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, पैरामेडिकल के एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न लेने वाला नहीं है। इस बुक का नाम है विद्यार्थीगण RS अग्रवाल ना। बहुत कम प्रश्न रहता है, और ये प्रश्न जितना जो रहता है ना विद्यार्थीगण उसी प्रश्न को रिपीट में डाला जाता है, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, वही प्रश्न इसके अंदर रहता है। इस प्रश्न को आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। और विद्यार्थी ये प्रतिशत को जो आपको थ्योरी बताएंगे, कुछ सवाल जो इसका टॉपिक वाइज टॉपिक हम बता के थ्योरी के साथ इसका सवाल को भी आपको रूबरू कराएंगे आपसे। लेकिन यही इस चैप्टर को खत्म नहीं कर देना है ना, आपको RS अग्रवाल अगर आपका भैया का बुक हो, भाई का हो, अगल बगल का आस पड़ोस का हो, कोई बुक एक हो है ना विद्यार्थीगण, खरीद लीजिए ना। एक सरकारी सीट हम लोग को इस बार पक्का करना है, इसके लिए थोड़ा सा परेशानी तो उठाना ही होगा ना। ये बुक आपको विद्यार्थीगण 200 से 250 में जो है ना आपके मार्केट में मिल जाएगा, नजदीकी मार्केट में मिल ही जाएगा। इस बुक को ले लीजिए। इस बुक में जितना भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको बारीकी से देंगे, और उस सॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, इस बुक को रिवीजन करते जाएंगे, फिर आपका प्रश्न भी छूटने वाला नहीं रहेगा ना। आइए हम लोगों ने ये सीखा भी प्रतिशत है क्या, प्रतिशत को जो है ना 100 से मापते हैं, कह सकते हैं एक बात सैकड़ा से। और जो कोई प्रतिशत दिया रहे, जैसे y प्रतिशत था तो y/100, x प्रतिशत था तो x/100, मतलब ये हुआ कि ये प्रतिशत था, प्रतिशत से हम लोगों ने संख्या में बदला, प्रतिशत से संख्या में बदलेंगे ना तो 100 से डिवाइड, और प्रतिशत को संख्या में बदलेंगे 100 से डिवाइड, और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। आइए कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं, उस प्रश्न से आपका डाउट भी क्लियर होगा, प्रश्न को हम लोग आगे अब शिलान्यास करेंगे आगे ना। आइए आपके एग्जाम में सपोज ऐसे पूछ दिया गया
कि हाँ, आपके एग्जाम में देखे होंगे क्या, मैट्रिक का एग्जाम आया है, इंटर का एग्जाम हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा क्या कि उन्होंने 60% लाया है ना, किसी ने 50% लाया, किसी ने 80% लाया है। ऐसा सुनने के लिए आपके समाज में आपको मिला होगा। तो कैसे मिलता है, हम लोग जानते हैं विद्यार्थीगण कि जो है ना मैट्रिक और इंटर का एग्जाम जो होता है वो कुल मिला के 500 मार्क्स का होता है। तो वही हम प्रश्न को आपको यहाँ से लेते हैं कि कुल 10वीं के बोर्ड परीक्षा में सुनीति ने कुल 500 अंक में से 300 अंक प्राप्त किया। तो बताइए सुनीति ने कुल कितना प्रतिशत अंक अर्जित किया ना। ऐसा कह सकते हैं आप, बनाइए विद्यार्थी। देखिए हम आपको बोले क्या बोले कि 500 का एग्जाम होता है मैट्रिक और इंटर का। ये बोल रहा है कि 10वीं के बोर्ड में परीक्षा में सुनीति ने कुल 500 अंक में से 300 अंक प्राप्त किया, मतलब 300 नंबर उन्होंने लाया है एग्जाम में ना, रिजल्ट जो आया। तो बताइए क्या कि सुनीति ने जो 300 नंबर लाया, 500 नंबर में से कितना प्रतिशत अंक उन्होंने लाया। यहाँ से सीखे भी जाते हैं, यहाँ से सीखना है। सीखना ये है कि जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखना है। आप लोगों के घर में भी आपका तुलना किसी से किया गया होगा ना, कि उनका जो है ना बेटा या फिर उनकी जो है ना बेटी या कोई व्यक्ति बहुत ही पढ़ने में तेज है, तुम पढ़ने में तेज नहीं हो, ऐसा तुलना घर में करते। सारे घर में क्या आता है ना, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो घर में ऐसा बोलना कि मम्मी कि जिससे तुलना किया जाता है ना उनको नीचे रखते हैं। आप इस सवाल को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 300 नंबर सुनीति ने लाई है, किससे, कितने नंबर में से, 500 नंबर में से। इसका मतलब ये हुआ कि 500 से तुलना किया जा रहा है किनका, 300 नंबर का। जिससे तुलना किया जाए उनको नीचे रखेंगे विद्यार्थीगण। तो 500 को नीचे रखेंगे और 300 से तुलना 300 ऊपर रखेंगे। बस आंसर आपके हाथ में। हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में सारा क्या है, 100 के इक्विवेलेंट होता है। तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, कुछ ना स्कोर देना, 2 जीरो खत्म। ये 300/5 बचा, तो 5 से भाग देना है, 5 छक्की 30, 60% अंक इन्होंने लाया है। इन्होंने सुनीति ने कुल मिला के 60% अंक एग्जाम में लाई है। आइए एक और जो है ना सवाल लेते हैं, हम एक और सवाल लेते हैं ताकि इससे आपका क्या हो जाए और भी डाउट अच्छे से क्लियर आपका हो जाए विद्यार्थीगण ना, एक और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। आइए विद्यार्थीगण एक सवाल लेते हैं। सवाल जानते हैं क्या है, सवाल है क्या कि बोला जाता है क्या कि 500 का 60% कितना होगा, ऐसे एग्जाम पूछता है। जानते हैं ये बहुत सिंपल है। 500 का 500 ले लीजिए, का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना। तो 500 का मतलब गुना 60%। तो प्रतिशत को हम लोग चेंज करके संख्या मतलब 100 नीचे आता है, वो यानी 60% को हटाने के लिए 100 नीचे आ जाएगा, आ जाए नीचे। अब 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 6 पंचे 30। इसका मतलब क्या हुआ, 300 आया आंसर। क्या है विद्यार्थीगण, 300 आंसर आपका आया। ऐसा ही प्रश्न जो है ना प्रतिशत में रहता है। जानते विद्यार्थीगण आप लोगों का ये जो है ना बेसिक बात थी, आशा करते हैं क्या ये हम आपको समझाने में कामयाब हो गए होंगे। और जानते हैं इसका जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको प्रश्न कोशिश करेंगे क्या, 3 प्रश्न सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको करवाएंगे। उसके बाद जो आपको हम जब दिखाए RS अग्रवाल का बुक, उसका जो है ना बारीकी से सवाल नंबर 1 एक चैप्टर का, उसमें सवाल लगभग एक से जानते हैं कितना होता है 150, लगभग 150 सवाल उसमें आता है। 150 सवाल का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। बस इस वीडियो में आपको बने तो रहना ही है ना। अगर आप नए हैं विद्यार्थीगण तो इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या करना, देखिए सरकारी सीट अगर आपको पक्का करना है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में विद्यार्थीगण, तो उसके लिए बस एकमात्र संस्थान आपका स्मार्ट गुरुकुल है विद्यार्थीगण। इनसे आप जुड़े रहिए ना। इनसे बहुत ज्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्यूशन इस बार जो है ना सिलेक्शन लिया है और ली है, और आप भी इस बार लेने में कामयाब हो जाइएगा ना। आपके सहायता के लिए हमेशा स्मार्ट गुरुकुल, हम खुद आपके सहायता में रहेंगे ना। और इसके साथ जो बताते जाएंगे विद्यार्थी, इसके साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आप
आपको टेलीग्राम के लिंक से जाकर जो है ना टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाना है, जुड़ जाना है, इसके परिवार का जो है ना एक सदस्य आपको बन जाना है ना। इस वीडियो को भी हम यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।